गर्मी के मौसम में कौन सा क्रीम यूज करना चाहिए? नॉर्मल क्रीम यूज करना चाहिए या सनस्क्रीन यूज करना चाहिए? सनस्क्रीन में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, SPF 30, SPF 35, SPF 40, SPF 50। तो गर्मी के मौसम में नॉर्मल क्रीम यूज करें या सनस्क्रीन यूज करें? अगर सनस्क्रीन यूज करनी है तो कौन सी सनस्क्रीन यूज करें? और ये SPF 30, 40, 50 क्या होता है और कौन सा SPF वाला सनस्क्रीन आपको यूज करना चाहिए गर्मी में? मैं हूं डॉक्टर मनहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका बच्चों का डॉक्टर। एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और आपको कुछ नया सिखाने की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल लोशन और सनस्क्रीन लोशन में क्या डिफरेंस होता है। गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी पड़ती है, खास करके हमारे इंडिया जैसे देश में जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और गर्मी के मौसम में सन हमारे एकदम स्ट्रेट होता है और उस टाइम पे ज्यादा यूवी रेस आती है। तो ये यूवी रेस क्या है? सूरज के अंदर कुछ ऐसी किरणें होती है जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं। और ये यूवी रेस दो तरह की होती है, यूवी ए, यूवी बी। इसको डिटेल में आपको नहीं जाना है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो यूवी रेस है वो हमारे स्किन के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। यूवी रेज हमारे शरीर के स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और ये हाई एनर्जी रेज होती है। जैसे हमारे माइक्रोवेव होती है वो हाई एनर्जी वेव्स होती है, ऐसे ही यूवी रेज हाई एनर्जी वेव्स होती है। और ये जब ये स्किन में पेनिट्रेट करती है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है और वो हमारे शरीर के स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं, टिश्यू है, उसके साथ रिएक्ट करता है और उसकी स्किन के सेल्स को डैमेज करता है। उसमें से फ्री रेडिकल्स बनती है और ये फ्री रेडिकल्स हाई एनर्जी वाले होते हैं और इसमें से डीएनए भी डैमेज होता है। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक यूवी रेस के एक्सपोजर में आते हैं तो आपका स्किन तो बंद होता ही है, बट लंबे समय के बाद उसमें कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर लंबे समय तक हम यूवी रेस के कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हाई एनर्जी वेव्स होती है, वो स्किन के डीएनए को डैमेज करती है। तो ये सनस्क्रीन लोशन ना ही सिर्फ हमें स्किन बर्न से बचाता है, बट स्किन कैंसर होने से भी बचाता है। तो ये सनस्क्रीन लोशन और नॉर्मल लोशन में क्या फर्क होता है? जी हाँ, ये जो सनस्क्रीन लोशन होता है उसको स्पेसिफिकली ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो खास करके गर्मी के मौसम में सूरज की किरणों में जो यूवी रेस होते हैं, यूवी ए और यूवी बी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो क्रीम होती है, ये यूवी ए और यूवी बी जो रेस होती है, या तो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है या तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, ताकि वो रेस हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना करे। तो इसमें ये SPF 30 और ये SPF 35, 40, 50 ये क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर। मतलब कि इस क्रीम के अंदर जो केमिकल यूज किया गया है वो कितने प्रतिशत आपकी स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर उसको नंबर दिया गया होता है। SPF 30, SPF 50। तो SPF 30 आपके स्किन को कुछ प्रतिशत प्रोटेक्शन करेगा और SPF का अगर नंबर बढ़ता है तो उसका प्रोटेक्शन बढ़ता है। तो मतलब जो SPF 50 है वो ज्यादा अच्छी है, SPF 30 है वो कम अच्छी है, बट फिर भी बेटर है नॉर्मल क्रीम के हिसाब से। तो इसमें से मिनिमम हमें कौन सा SPF यूज करना चाहिए? हम अगर इंडिया में रहते हैं और हमारी स्किन अगर ब्राउन है तो हमें मिनिमम SPF 30 वाला सनस्क्रीन लोशन यूज करना चाहिए। देखिए, इंडियन जो ब्राउन और जो ब्लैक लोग होते हैं उसके शरीर के ऊपर मेलानिन ज्यादा होता है और ये मेलानिन नेचुरली यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जो व्हाइट पीपल है उसमें मेलानिन कम होता है, उसको यूवी रेस की मदद से डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है हमारे कंपैरिजन। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमें डैमेज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट होने के चांसेस कम है। इसलिए अगर आप सनस्क्रीन लोशन ले रहे हैं तो आपको मिनिमम SPF 13 तो यूज करना ही। अगर आप 35, 40, 50 यूज कर रहे हैं तो बेटर है। तो ये सनस्क्रीन लोशन हमें कब यूज करना चाहिए? ये सनस्क्रीन लोशन जब भी हम दोपहर में बाहर जा रहे हैं, जो हमारा एक्सपोज एरिया है फेस पे या तो खुली जो बाहें हैं उसके ऊपर एटलीस्ट हमें सनस्क्रीन लोशन लगाना है। और अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, अगर आप बीच पे जा रहे हैं, अगर आपका बॉडी पूरा खुला है, नेकेड है, तो आपको ये सनस्क्रीन लोशन पूरे शरीर पे लगाना है। याद रखिए, अगर आप स्विमिंग पूल में या बीच पे जा रहे हैं तो ये सनस्क्रीन लोशन ध्यान रखिए कि वाटर रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफ हो, नहीं तो फिर आप सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे और नहाने जाएंगे और ये सनस्क्रीन लोशन चला जाएगा तो प्रोटेक्शन भी चला जाएगा।
इसीलिए गर्मी के मौसम में आपको सनस्क्रीन लोशन यूज करना है। ये आपके शरीर के ऊपर एक लेयर बनाता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। जो यूवी रेज होती है आपकी स्किन को बर्न करती है, आपकी स्किन में जो हीट प्रोड्यूस करती है उसको कम करता है। इस वजह से आपको स्किन बर्न और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं और लंबे समय में होने वाले स्किन कैंसर यूवी रेज की वजह से होता है वो भी नहीं होता है। तो याद रखिए, गर्मी के मौसम में हमेशा नॉर्मल क्रीम के बजाय सनस्क्रीन लोशन ही आपको यूज करना है और उसमें भी मिनिमम SPF 30 तो होना ही चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और आपको कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक खुश रहे, हेल्दी रहे, अपने बच्चों का ध्यान रखें और सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा। नमस्कार।